जिस घर का चूल्हा ठंडा हो, जहाँ माँ की आँखों में आँसू हो और जहाँ गरीबी हर सांस पर भारी पड़े, क्या वहाँ से कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? आओ सुनो नंदू की कहानी, जिसने सिर्फ एक रोटी से अपने पूरे गांव का तकदीर बदल दिया। गांव खैरपुर में नंदू नाम का एक लड़का अपनी माँ सीमा देवी और छोटी बहन राधा के साथ रहता था। पिता का साया कब का उठ चुका था। घर में टूटी दीवारें और चूल्हों में कई दिनों से आग नहीं जली थी। माँ बोली, बेटा आज घर में बस 2 मुट्ठी आटा बचा है। नंदू, माँ तुम खा लो, मैं नदी किनारे जाकर मछली पकड़ लूँगा। माँ थोड़ा नमी के साथ, बेटा तू ही तो उम्मीद है इस घर का, भगवान तेरा भला करे। नंदू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। नंदू मछली पकड़ने गया, मगर उस दिन नदी में कुछ मिला ही नहीं। वो खाली हाथ लौटा, भूखा और थका हुआ। घर पहुंचा तो माँ जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू। माँ, राधा को बुखार है बेटा, कुछ दवा लानी होगी। नंदू नंदू बोला, माँ पैसे कहाँ से लाऊं? उसी वक्त गांव का महाजन भोला राम वहाँ आया। भोला राम बोला, ओ नंदू, तेरे बाप का उधार अभी तक बाकी है, कल तक पैसे दे दे, नहीं तो घर खाली कर देना। नंदू ने कहा, मालिक 2 दिन और दीजिए, कुछ इंतजाम कर लूँगा। भोला राम हंसा, तेरे जैसे लोग बस बातें करते हैं। उसी रात को माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता कहा करते थे, भूख मिटाने के लिए खेत नहीं, हिम्मत चाहिए। तेरे पास तेरे पिता की पुरानी रोटी बेलने की तवा है, इससे तू गांव के मेले में रोटी बेच। नंदू बोला, माँ रोटी बेचकर क्या होगा? माँ बोली, अगर दिल से बनाएगा तो भगवान भी भूखा नहीं रखेगा। अगली सुबह नंदू ने घर की आखिरी मुट्ठी आटे से रोटी बनाई, थोड़ी दाल माँ ने बनाई और वो उसे लेकर मेले में जा पहुंचा। मेले में नंदू बोलता रहता, आओ भैया, गरम गरम देसी रोटी और गुड़ की दाल सिर्फ 2 पैसों में। पहले लोग हंसने लगे, रोटी भी कोई बेचता है क्या? यही सब बोलकर वहाँ लोग हंसने लगे, पर एक बुजुर्ग औरत ने दया से कहा, चल बेटा एक रोटी दे। जैसे ही उसने खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो महिला बोली, अरे वाह बेटा, ये तो सच्चे स्वाद की रोटी है, ऐसी तो मैंने बरसों में नहीं खाई। भीड़ जमा होने लगी। लोगों ने कहा, हमें भी दो बेटा, हमें भी। शाम तक नंदू की सारी रोटियां बिक गई। पहली बार उसके हाथों में नोट थे। वो भागता हुआ घर आया और माँ से बोला, माँ देखो आज हमारी रोटियों ने हमें भूखा नहीं रखा।
माँ ने आसमान की ओर देखा और बोली, शुक्र है भगवान का, आज हमारे घर का चूल्हा जलेगा। अब नंदू रोज मेले में रोटियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसने तवे की जगह एक ठेला खरीदा। ठेले पर लिखा था, नंदू की देसी रोटी, माँ के हाथों का स्वाद। लोग लाइन में लगने लगे। भोला राम वही महाजन आया और बोला, अरे नंदू, तेरी रोटियां तो अब तक शहर तक मशहूर है। नंदू मुस्कुराया, अब मेहनत का कर्ज चुकाने आया हूँ मालिक। उसने सारे पैसे गिन कर दे दिए। भोला राम बोला, बेटा, अब तू मुझसे अमीर है। कुछ महीनों बाद नंदू की छोटी दुकान अब गांव की सबसे बड़ी रोटी फैक्ट्री बन गई। वो हर गरीब को मुफ्त में खाना खिलाने लगा। माँ बेटा, अब तो तेरे नाम की रोटियां शहर तक जाती है। नंदू बोला, माँ, ये तेरी आशीर्वाद की रोटियां हैं। अगर तू उस दिन तवा ना देती तो आज ये सब ना होता। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब पेट खाली हो तो भगवान भूखा नहीं रखता। बस शर्त है कि मेहनत सच्ची हो और माँ का आशीर्वाद साथ हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आत्मविश्वास और बढ़ेगी और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर उपस्थित होता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।